वेलकम टू माय चैनल हेमेटोलॉजी ज्ञान। और आज हम जानने वाले हैं एवीओ जीनोटाइपिंग के बारे में। आप लोगों को पता होगा कि एवीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम जन्म के पूर्व ही निर्धारित हो जाता है और हमारी ब्लड ग्रुप डिपेंड करती है हमारे पेरेंट्स के ब्लड ग्रुप के ऊपर। वेलकम टू माय चैनल हेमेटोलॉजी ज्ञान। और आज का हमारा टॉपिक है जीनोटाइपिंग एंड फिनोटाइपिंग ऑफ एवीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम। और साथ ही साथ हम जानेंगे ब्लड ग्रुप पॉसिबिलिटी के बारे में, जो पेरेंट से बच्चे का क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है इसके बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन जानेंगे। तो सबसे पहले एवीओ जीनोटाइपिंग और फिनोटाइपिंग को पढ़ने से पहले थोड़ा सा बेसिक जेनेटिक के बारे में जानेंगे एवीओ ब्लड ग्रुप का। तो सबसे पहले जो एवीओ ब्लड ग्रुप सिस्टम है ये तो मेंडल लॉ इनहेरिटेंस को फॉलो करता है, ठीक है। और एवीओ ब्लड ग्रुप का जो जीन है उसका लोकेशन है क्रोमोसोम नंबर 9, ठीक है। एवीओ ब्लड ग्रुप का जो जीन होता है उसका जो लोकेशन होता है वो क्रोमोसोम नंबर 9 पे पाया जाता है, ठीक है। और एक और इम्पोर्टेंट चीज, एवीओ ब्लड ग्रुप जीन के जो एंटीजन को डिटरमाइन करने के लिए, ठीक है, एक और जीन की आवश्यकता होती है जो बहुत इंपॉर्टेंट है और उस जीन को बोलते हैं एच जीन, ठीक है। और एच जीन का लोकेशन क्या होता है? एच जीन का लोकेशन होता है क्रोमोसोम नंबर 19, ठीक है। वो पाया जाता है क्रोमोसोम नंबर 19 के ऊपर। तो तीन चीज इसमें याद रखिए, एक तो ये मेंडल लॉ को फॉलो करती है, दूसरा चीज एवीओ का जो जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 9 पे पाया जाता है, और इसके एवीओ के जो एंटीजन है, ठीक है, उसको डिटरमाइन करने के लिए या तो बोल सकते हैं कि एवीओ जो जीन है उसको बनाने के लिए जो एक और जीन की आवश्यकता होती है वो एच जीन होती है। और एच जीन है वो क्रोमोसोम नंबर 19 पे पाया जाता है, ठीक है। तो ये तो इसका थोड़ा सा बेसिक इसका जेनेटिक इंफॉर्मेशन है। अब आगे जानते हैं हम जीनोटाइप के बारे में। तो यहाँ पे जीनोटाइप हमने 6 टाइप के लिखे हुए हैं, ठीक है। और फिनोटाइप भी 6 टाइप के लिखे हैं। तो बेसिकली जो फिनोटाइप है ये ब्लड ग्रुप का एक्सप्रेशन है, ठीक है, ये ब्लड ग्रुप बताता है। तो यहाँ पे देखिए कि ब्लड ग्रुप कितना है। तो ब्लड ग्रुप तो हमारे बेसिकली 4 ही होते हैं और 4 ही है, ठीक है। ये 1 2 3 4 ब्लड ग्रुप हमारे 4 ही हैं। बट जीनोटाइप डिफरेंट हो सकते हैं। जीनोटाइप 6 टाइप का है, तो हाँ 6 टाइप के हो सकते हैं। अभी समझिए किसी व्यक्ति का ब्लड ग्रुप ए है, ठीक है। अब इसका भी ब्लड ग्रुप, दूसरे व्यक्ति का भी ब्लड ग्रुप ए है, तो दोनों की जो जीनोटाइपिंग हम करेंगे ना वो डिफरेंट हो सकते हैं, ठीक है। ये डिपेंड करते हैं उसके पेरेंट्स के ऊपर। अभी एक बंदा है जो समझिए ये राम है, राम का हम ए ब्लड ग्रुप है, उसका हम जीनोटाइपिंग कर रहे हैं, तो उसके जीनोटाइपिंग में ये मिल रहा है हमें होमोजाइगस, ठीक है, होमोजाइगस जीन मिल रहा है दोनों एक एक, ठीक है, एंटीजन के। दूसरा समझिए दूसरा श्याम, उसका भी ब्लड ग्रुप ए है, उसका हम अगर जीनोटाइपिंग कर रहे हैं तो हेट्रोजाइगस निकला, हेट्रोजाइगस एक ए और ओ उसका जीनोटाइपिंग। और ये निर्भर करते हैं उसके पेरेंट्स के ऊपर, क्योंकि इन्होंने जो रिसीव किया है, इनको जो जीन मिला है, समझिए उसके फादर का कुछ भी ब्लड ग्रुप रहा होगा, ए भी रहा होगा, ठीक है, या ए ओ रहा होगा, ठीक है, हेट्रोजाइगस रहा होगा, या फिर होमोजाइगस ए रहा होगा, लेकिन इस बच्चे को जो मिला वो ए ही मिला जीन में। दूसरे में देखें उसकी माँ की तरफ, तो उसके माँ का हो सकता है हेट्रोजाइगस रहा होगा ब्लड ग्रुप, हेट्रोजाइगस में इवन बी ओ ये भी रहा होगा, ठीक है, या ओ ही रहा होगा, लेकिन बच्चे को रिसीव हुआ है ओ जीन, ठीक है। तो ये हो गया हेट्रोजाइगस। तो है तो दोनों का ब्लड ग्रुप ए, लेकिन है दोनों डिफरेंट, ये होमोजाइगस हेट्रोजाइगस। और ये बना है किससे? उसके पेरेंट्स से, जो उसके पेरेंट्स से जो रिसीव हुआ है वो है। सिमिलरली जो मैं चीज बताया वो सेम बी के लिए भी अप्लाई होता है। ये होमोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, ये भी उसके पेरेंट्स से जो मिला है, उसके पेरेंट्स या होमोजाइगस से या हेट्रोजाइगस से जो बच्चे में आया है। तो ये बी वालों के लिए वैसे है। ए बी के लिए, ए बी का तो और ही थोड़ा अलग ही है, ठीक, हो सकते हैं उनके ब्लड ग्रुप ए रहा होगा, उसके फादर का ए भी रह सकता है, मदर का ए रह सकता है, ए भी रह सकता है, लेकिन डिपेंड करता है कि बच्चे में कौन सा जीन आया, ठीक है। क्योंकि अभी मैं सीधा एक चीज बताता हूं, यहाँ पे मैं लिख देता हूं फादर, ठीक है, ये फादर से आया, ये मदर से।
ठीक है, फादर का एक मदर का। तो ये आपका हो गया चाइल्ड का ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन। ठीक है, अब ये चाइल्ड का ये भी तो समझिए, ये तो ग्रुप है। ठीक है, तो ये फादर हो गया, ये मदर हो गया, ये फाइनल चाइल्ड का। ठीक है, और ऐसा है कि ये तो ब्लड ग्रुप एक्सप्रेशन कर रहा है। ठीक है, तो जीनोटाइपिंग हो गया, फिनोटाइपिंग। तो जीनोटाइपिंग फिनोटाइपिंग में बस इतना ही। अब आगे हम पॉसिबिलिटी पढ़ते हैं। तो देखिए, इस चार्ट के माध्यम से हम जानेंगे कि पेरेंट 1 का ब्लड ग्रुप क्या है, पेरेंट 2 का ब्लड ग्रुप क्या है, और बेबी के कौन से ब्लड ग्रुप पॉसिबल हो सकते हैं। ठीक है, इस चार्ट के माध्यम से हमें ये समझ में आ जाएगा, क्लियर आ जाएगा कि कौन कौन से बच्चे के ब्लड ग्रुप पॉसिबिलिटी हो सकते हैं। तो आइए इसको समझते हैं। देखिए, पेरेंट्स 1 मतलब समझिए फादर है, पेरेंट 2 समझ लीजिए कि मम्मी है या माँ है। ठीक है, बच्चे, ये है बच्चे का ब्लड ग्रुप, जो पॉसिबिलिटी है कि कौन कौन से हो सकते हैं। तो देखिए, हमने फादर का ब्लड ग्रुप यहाँ पे ए लिखा है फर्स्ट लाइन में, दूसरा देखिए, दूसरा पेरेंट 2 में भी ए है। समझिए यहाँ पे फादर का भी ब्लड ग्रुप ए है, मदर का भी ब्लड ग्रुप ए है। तो बच्चे का ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। ठीक है, अभी आप सोच रहे होंगे कि ए तो हो सकता है, बट ओ कैसे हो सकता है। ओ तब हो सकता है अगर वो होमोजाइगस ना हो, हेट्रोजाइगस हो। अगर उनका जीनोटाइपिंग, अभी कुछ देर पहले ही मैं बताया था जीनोटाइपिंग के बारे में, अगर उनका जो जीनोटाइपिंग है वो हेट्रोजाइगस है, जिसमें ए और साथ में ओ लगा हो। ठीक है, दोनों पेरेंट्स के ए और ओ लगे हों, जिसमें बच्चे में दोनों के जो ए वाली पेयर है वो ट्रांसफर ना होके जो ओनली ओ है वो अगर आया हो, तो उस कंडीशन में बच्चे का ओ हो सकता है। ठीक है, अभी देखिए, अगर पेरेंट्स का, फर्स्ट पेरेंट्स का ए है, सेकंड पेरेंट्स का बी है, तब क्या क्या हो सकता है। तो ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है, और ओ भी हो सकता है। ठीक है, अगर फादर से ए आया और यहां से इनका पेरेंट 2 का अगर ओ चला गया, तो डोमिनेंट होगा यहाँ पे ए हो जाएगा। अगर पेरेंट 1 का हेट्रोजाइगस, उसमें से ओ आया, बट पेरेंट 2 का अगर बी आ गया, तो उसमें डोमिनेंट होगा बी। अगर दोनों में से ए और बी दोनों जीन अगर आ गए बच्चे में, तो ए बी होगा। और अगर दोनों हेट्रोजाइगस है, अगर दोनों के ए के साथ ओ है, बी के साथ समझिए ओ है साइलेंट, और दोनों के अगर ए जीन बी जीन ना आके ओ आ गया, तब बच्चे का ओ हो जाएगा। ठीक है, अब ए बी का देखिए, ए है फर्स्ट पेरेंट का, दूसरे का ए बी है, तब क्या क्या पॉसिबिलिटी है। तब ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, ए बी भी हो सकता है। ठीक है, ए और बी अगर दोनों एक साथ ज्वाइंट हो गए, मिल गए, तो वो ए बी हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ देखिए ए है और ओ है, तब क्या क्या पॉसिबिलिटी। तब तो ब्लड ग्रुप ए भी हो सकता है और ओ भी हो सकता है। यहाँ पे बी या ए भी होना इम्पॉसिबल है। ठीक है, बी के लिए देखिए, बी का सेम सेम जो यहां से ए का समझे हैं, वही बी के लिए है। ठीक है, यहाँ पे वही जीन का जो होमोजाइगस होना, हेट्रोजाइगस होना डिपेंड करता है कि उसका बी के साथ ओ बनेगा या फिर बी बनेगा। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, फर्स्ट पेरेंट का बी है, सेकंड पेरेंट का बी है, तो क्या क्या पॉसिबिलिटी है। बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। ओ वही कंडीशन है ओ होने का, अगर वो हेट्रोजाइगस है, समझिए फर्स्ट पेरेंट्स में बी और ओ है। ठीक है, सेकंड पेरेंट में बी और ओ है, बट जो जीन जब ट्रैवल किया बच्चे में जब आया, तब बी वाली जो पेयर है क्रोमोसोम की, जो बी है वो ट्रैवल ना होके ओनली जो बी के साथ ओ है, तो समझिए ओ आ गया। ठीक है, सेकंड पेरेंट्स के साथ भी वही हो गया कि बी ट्रैवल ना करके ओ वाली ट्रैवल किया है। ठीक है, उस कंडीशन में बच्चे में ओनली ओ आएगा, क्योंकि जो बी जीन है वो तो ट्रैवल ही नहीं किया है, तो बच्चे का ओ हो सकता है। क्योंकि जो हेट्रोजाइगस होता है उसमें ए के साथ भी ओ हो सकता है, बी के साथ भी ओ हो सकता है, ए बी वाले के साथ नहीं होगा। ठीक है, ए बी वाले के साथ नहीं होगा, ए के साथ भी हेट्रोजाइगस में ए और ओ हो सकता है, बी वाले के साथ हेट्रोजाइगस है तो बी और ओ हो सकता है, बट होमोजाइगस है उसमें ए और ए ही रहेगा, उसके दोनों पेयर्स में ए रहेंगे। ठीक है, तो देखिए, इसमें बी भी हो सकता है, ओ भी हो सकता है। अगर पेरेंट्स 1 का अगर बी है और पेरेंट 2 का ए भी है, तब क्या क्या हो सकता है। उस कंडीशन में बी ए भी हो सकता है, बी भी हो सकता है, और ए बी भी हो सकता है। तो यहाँ पे ओ क्यों नहीं हो सकता, आप सोचिए, यहाँ पे ओ क्यों नहीं हो सकता। क्योंकि इसके जो पेरेंट्स 2 है, इसके भाई
जो पेयर हैं, एक पेयर समझिए दो पेयर है, उसमें से एक तो ए है एक बी है, तो दोनों में से एक तो जाएगा ही जाएगा, ठीक है, या तो ए जाएगा या बी जाएगा। तो यहाँ ओ वाली कोई सीन नहीं है ओ जाने की, क्योंकि या तो फादर से आ जाएगा तो सॉरी बी आ सकता है, या मदर से एक जा रहा है तो ए आ सकता है, ठीक है, या तो फिर ए भी हो सकता है, तो एक आ चला गया उसका बी का, बट ओ नहीं हो सकता। ओ तब होता है जब दोनों में से ओ ओ ट्रेवल करते हैं, और जब हेट्रोजाइगस हो, ठीक है। हेट्रोजाइगस मतलब जिसके साथ ए के साथ ओ जुड़ा हो, ठीक है। यहाँ पे देखिए बी है और ओ है, फर्स्ट पेरेंट का बी है, दूसरा पेरेंट का ओ है, तो बच्चे का बी हो सकता है ओ हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए ए बी है, तो ए बी और ए बी में क्या हो सकता है, ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है। ओ का यहाँ पे कोई नामो निशान नहीं है, क्योंकि दोनों पेरेंट्स में दोनों के जीन है, ए बी जीन है, बी जीन है फर्स्ट पेरेंट में, सेकंड पेरेंट्स में भी ए जीन है, बी जीन है, तो इतने में कुछ ना कुछ तो ट्रैवल करेगा, ए करेगा या बी करेगा, ए बी भी करेगा, ए सक अब यहाँ ए हो सकता है, बी हो सकता है, ए बी हो सकता है। समझिए फर्स्ट पेरेंट से ओनली पेयर ए आ गया, और कोइंसिडेंस कि सेकंड पेरेंट से भी ए ही आ गया, तब बच्चे का बी हो सकता है। सिमिलरली देखिए अगर फर्स्ट पेरेंट्स का बी ट्रैवल किया और उसी टाइम पे सेकंड पेरेंट्स का अभी बी ही कर गया, तो ट्रैवल फिर बी ही होगा, तब ए नहीं आएगा। और अब समझिए फर्स्ट पेरेंट का ए आया, सेकंड पेरेंट का बी चला गया, तब वो ए बी हो जाएगा, ठीक है। अभी ओ वाला देखिए, अगर फर्स्ट पेरेंट का ए है, फर्स्ट पेरेंट का ए भी है और बी भी, दोनों जीन है, और सेकंड पेरेंट का ओ है, तब ए और बी ओ नहीं होगा, क्योंकि ए बी में से दोनों में से कुछ ना कुछ तो आएगा ना, ए आएगा या ए आ सकता है या बी आ सकता है, और ओ तो ओ ही जाएगा। तो हम क्या करेंगे, ये हेट्रोजाइगस बन जाएगा, ए बन जाएगा या बी का हेट्रोजाइगस, ए का हेट्रोजाइगस बनेगा या बी का हेट्रोजाइगस बनेगा, मतलब ए ओ बनेगा या बी ओ बनेगा, ठीक है। ओ का देखिए अगर फादर का भी ओ है, ठीक है, और मदर का भी ओ है, तब बच्चे का ओ होगा। यहाँ पे ए और बी होना इम्पॉसिबल है, ठीक है। तो इस चार्ट को देख के आप समझ लीजिए, और इससे आपको क्लियर हो जाएगा। इसलिए इसके जो हम स्टार्टिंग में जीनोटाइपिंग समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर जीनोटाइपिंग आपको नहीं समझ में आया होगा तो ये जो हम पॉसिबिलिटी है, जो ब्लड ग्रुप की जो पॉसिबिलिटी हम यहाँ पे रख रहे हैं, जो बना रहे हैं, ये फिर व्यर्थ है, क्योंकि आपको सबसे पहले जीनोटाइपिंग समझनी होगी। जो जीन के पेयर्स होते हैं, जो जीनोटाइपिंग होते हैं, ठीक है, ये आप समझेंगे तो आपको क्लियर होगा। कभी कभी लोग पूछते हैं कि आप ब्लड ग्रुप चेंज भी होता है, तो ब्लड ग्रुप कभी चेंज नहीं होता। एक बार जो बर्थ जो पैदा हुआ है, ठीक है, तो लास्ट उसकी जिंदगी भर वही ब्लड ग्रुप उसका रहेगा। हाँ, अगर उसका बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, समझिए बोन मैरो ट्रांसप्लांट हुआ है, तब हो सकता है कि उसमें ग्रुप डिस्क्रिपेंसी हो सकता है, ठीक है। बट जो एक बार नॉर्मली जो एक बार जिस ग्रुप को लेके पैदा हुआ है, तो वही ब्लड ग्रुप उसका रहता है।